हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? जो नदियाँ हैं डेल्टा बनाती हैं, दिस डेल्टा इज़ नोन एज सुंदरबन। और अंत में कहाँ गिर जाती हैं? फाइनली दीज रिवर्स फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, सुंदरबन नाम का एक डेल्टा बना के अंततः ये कहाँ गिर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। मैनी सिटी हैव कम अप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर. The large population living in these cities generate huge amount of waste every day. बहुत सारे जो शहर हैं वो कहाँ बसे हुए हैं? नदियों के किनारे बसे हुए हैं। ओके, द लार्ज पॉपुलेशन लिविंग इन दी सिटीज़, और इन शहरों में बहुत अधिक जनसंख्या रहती है, बहुत बड़ी आबादी रहती है। जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट एवरी डे, और इस प्रकार वो क्या करते हैं? रोज़ बहुत सारा कचरा जनरेट करते हैं, पैदा करते हैं। दिस वेस्ट इज थ्रोन इन द रिवर्स विच पोल्यूट दम, और यही कचरा जो इकट्ठा करते हैं उसको कहाँ फेंक देते हैं? नदियों में फेंक देते हैं। दिस वेस्ट इज थ्रोन इन टू द रिवर्स, इस कचरे को वो नदियों में फेंक देते हैं। विच पोल्यूट्स दम, जो उनको प्रदूषित कर देता है। द केमिकल वेस्ट इज जनरेटेड बाई फैक्ट्रीज, और कुछ रासायनिक वेस्ट होते हैं जो फैक्ट्री से निकलते हैं। एंड इंडस्ट्रीज आर आल्सो थ्रोन इनटू द रिवर्स, फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे को, इंडस्ट्री से निकलने वाले कचरे को भी किस में फेंका जाता है? नदियों में फेंका जाता है। दिस इज़ पोल्यूटिंग द रिवर्स ऑन अ लार्ज स्केल, इससे क्या होता है? नदियाँ बहुत बड़े स्तर पे प्रभावित होती हैं, प्रदूषित होती हैं। द गंगा इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन इंडिया, भारत में गंगा नदी सबसे प्रदूषित नदी है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड गंगा एक्शन प्लान टू क्लीन अप द गंगा रिवर, भारत सरकार ने गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया है जिससे वो क्या करें? गंगा नदी को साफ करेंगे। द रिवर कैन बी क्लीन्ड अप बाई वर्किंग ऑन सच प्रोग्राम सक्सेसफुली, जो नदियाँ हैं अगर उनको साफ़ करना है तो ऐसे ही कुछ प्रोग्राम्स को सफलतापूर्वक चलाना है, तभी हमारी नदियाँ क्या हो पाएंगी? साफ़ हो पाएंगी। ओके, तो ये है इट्स ऑल अबाउट नॉर्दर्न प्लेन्स। तो आइए उसके कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट अप टू असम इन द ईस्ट, उत्तरी मैदान कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं? कहाँ से कहाँ तक फैले हैं? पश्चिम में पंजाब से लेके और पूर्व में आसाम तक फैले हैं। द अलुवियल सॉइल ब्रॉट बाय द रिवर हिमालयन रिवर मेक द नॉर्दर्न प्लेन मोर फर्टाइल, अलुवियल मिट्टी जो हिमालय से नदियाँ निकलती हैं उनके द्वारा बहा के लाई जाती है और हमारे उत्तरी मैदानों को कैसा बनाती है? फर्टाइल, उपजाऊ बनाती है। नॉर्दर्न प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वैलीज। ओके, तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उनको किस में डिवाइड किया गया है? सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर वैलीज में। द गंगा ऑरिजिनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट स्लोप ऑफ हिमालय, गंगा रिवर गंगोत्री नाम के ग्लेशियर से निकलती है और ये ग्लेशियर कहाँ है? हिमालय के दक्षिणी स्लोप पे स्थित है। द मीटिंग प्लेस ऑफ टू रिवर्स इज कॉल्ड द कॉन्फ्लुएंस, जहाँ पे दो नदियाँ आपस में मिलती हैं उस हिस्से को क्या कहते हैं? उस जगह को कॉन्फ्लुएंस कहते हैं, मीन्स संगम कहते हैं। और ये कहाँ है? इलाहाबाद में है, जहाँ गंगा और यमुना आपस में मिल जाती हैं। द सुंदरबन डेल्टा फॉर्म बाई द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर इज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा किसके द्वारा बनाया जाता है? गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाया जाता है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेल्टा है। ओके माय डियर्स, तो आइए सॉल्व करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर क्लास 4 चैप्टर नंबर 3 नॉर्दर्न माउंटेन्स। ओके, तो उत्तरी जो मैदान है उसका जो चैप्टर हमने पढ़ा है, अब हम उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज स्टेट द लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन
जो उत्तरी मैदान है, ठीक है, वो कहाँ पे लोकेटेड है और उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, उत्तरी मैदान भारत में कहाँ पे लोकेटेड है और उनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स आर लोकेटेड इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। जो उत्तरी मैदान है भारत के उत्तर में स्थित है, एंड स्टेज फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट। और ये कहाँ तक फैले हैं, पश्चिम में पंजाब से लेके पूर्व में आसाम तक ये फैले हुए। नेक्स्ट इज व्हाट इज एलोवियल सॉइल। एलोवियल सॉइल क्या होती है, तो क्या होती है एलोवियल सॉइल। एलोवियल सॉइल ब्रॉड बाय द हिमालयन रिवर्स। एलोवियल सॉइल क्या होती है, ये हिमालय से जो नदियां निकलती हैं उनके द्वारा बहा के लाई जाती है। मेक द नॉर्दर्न प्लेन्स मोर फर्टाइल। और ये क्या करती है, उत्तरी जो मैदान है जिनके बारे में आप पढ़ रहे हैं, ये क्या करती है, नॉर्दर्न प्लेन्स को फर्टाइल बनाती है। वाई डू द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द साउदर्न प्लेटू। वे नदियां जो दक्षिणी पठार से आती हैं, साउदर्न प्लेटू से आती हैं, उनमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, पर्याप्त पानी क्यों नहीं होता है। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द साउदर्न प्लेटूज नॉट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। वे नदियां जो दक्षिणी पठारों से निकलती हैं उसमें पानी की सफिशिएंट मात्रा नहीं होती है। क्यों, बिकॉज ऑफ साउदर्न प्लेटू रीजन्स आर नॉट कवर्ड विद स्नो और आइस। क्योंकि जो यहाँ की पहाड़ियां हैं, साउदर्न प्लेटू की जो आपकी पहाड़ियां हैं, ये स्नो या आइस से नहीं ढकी है। ठीक है, द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द साउदर्न प्लेटूज, वे नदियां जो दक्षिणी पठार से निकलती हैं, नॉट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, उनमें पानी की सफिशिएंट मात्रा नहीं होती है। बिकॉज द हिल्स ऑफ साउदर्न प्लेटू रीजन आर नॉट कवर्ड विद स्नो और आइस, क्योंकि ये बर्फ से ढकी नहीं रहती हैं जो साउदर्न प्लेटूज की पहाड़ियां हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्फ्लुएंस। संगम क्या होता है, एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलाहाबाद। संगम क्या होता है और इलाहाबाद का क्या महत्व है। तो संगम हमने बताया था क्या होता है, जहां पे दो नदियां मिलती हैं उस स्थान को संगम कहते हैं। तो द मीटिंग प्लेस ऑफ टू रिवर्स इज कॉल्ड कॉन्फ्लुएंस। जहां पे दो नदियां मिलती हैं उसे हम संगम कहते हैं। द कुंभ फेयर हेल्ड एवरी 12th ईयर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना एट इलाहाबाद। प्रत्येक 12 वर्षों के बाद कौन सा मेला लगता है, कुंभ फेयर। ठीक है, कहाँ पे, इलाहाबाद में, जहां पे गंगा और यमुना नदियां मिलती हैं। मींस गंगा और यमुना के संगम पे 12 वर्ष में एक बार कुंभ का मेला लगता है, ऑर्गेनाइज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई आर द रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स मच पोल्यूटेड। जो उत्तरी मैदानों की नदियां हैं वो अधिक प्रदूषित क्यों है। मैनी बिग सिटीज एंड इंडस्ट्रीज, जो उत्तरी मैदान की नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, वहां बहुत बड़े बड़े शहर और बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज स्थापित किए गए हैं। और वो क्या करते हैं, दे जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट, और वो डेली बहुत बड़ी मात्रा में कचरा उत्पन्न करते हैं एवरी डे एंड थ्रो इनटू द रिवर्स। और इस कचरे को कहाँ डालते हैं, कहाँ बहाते हैं, नदियों में। इसी से जो उत्तर की नदियां हैं वो अधिक पोल्यूटेड है। दिस इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो आइए देखते हैं, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें जो सही स्टेटमेंट है उसको आपको क्या करना है, करेक्ट करना है, और जो गलत है उसको क्रॉस करना है। तो सबसे पहला है, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर लोकेटेड बिटवीन द हिमालय एंड साउदर्न प्लेटू। जो उत्तरी मैदान है वो कहाँ स्थित है, हिमालय और दक्षिणी पठार के मध्य में। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, सबसे उत्तर में क्या है, हिमालय है, उसके बाद हमारे उत्तरी मैदान है, और उसके बाद साउदर्न प्लेटू आता है। नेक्स्ट इज एलुवियल सॉइल इज नॉट फर्टाइल। जो एलुवियल सॉइल होती है उपजाऊ नहीं होती है। तो ये भी कैसा है, रॉन्ग है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि जो हिमालय से नदियां निकलती हैं वो अपने साथ एलुवियल सॉइल बहा के लाती हैं और उत्तरी मैदानों में जमा कर देती हैं, जिससे उत्तरी मैदान कैसे बन जाते हैं, फर्टाइल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसा है, रॉन्ग है, गलत है। नेक्स्ट इज गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर्स फॉल इनटू द अरेबियन सी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां कह रहा है कहाँ गिरती हैं, जाके अरब सागर में गिरती हैं।
तो ये भी रॉन्ग है। ये कहाँ गिरती हैं? ये बे ऑफ बंगाल में गिरती। नेक्स्ट इज द हिमालयन रिवर्स हैव प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। जो नदियां हिमालय से निकलती हैं उसमें पूरे साल क्या रहती है? पानी की प्रचुरता, मीन्स पूरे साल उसमें पानी रहता है। तो ये भी आपका क्या है? सही है। गंगा इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। गंगा उत्तरी मैदान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, तो ये भी कैसा है? राइट है। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड गंगा एक्शन प्लान टू क्लीन अप द गंगा रिवर। गंगा नदी को साफ करने के लिए सरकार ने कौन सा प्लान लॉन्च किया? गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, तो ये भी राइट आंसर है। आप नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। तो आइए मैच द फॉलोइंग करते हैं। मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान। तो उत्तरी मैदान क्या है? ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स। ये क्या है? संसार के सबसे बड़े और सबसे उपजाऊ मैदान है। नेक्स्ट इज गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होता है? गंगा नदी निकलती। ओरिजिन पॉइंट ऑफ गंगा। गंगा कहां से निकलती है? गंगोत्री नाम के ग्लेशियर से निकलती है, हिमालय से। कुंभ फेयर। कुंभ फेयर कहाँ लगता है? कुंभ का मेला इलाहाबाद में लगता है, जहां पे गंगा और यमुना का संगम होता है। ठीक है, तो गंगा और यमुना का जो संगम है इलाहाबाद में, वहीं पे प्रत्येक 12 वर्षों के बाद कुंभ के मेले का आयोजन होता है। सुंदरबन क्या है? सुंदरबन वर्ल्ड के सबसे बड़े डेल्टाज है। हुगली ये क्या है? ये अनदर नेम ऑफ गंगा इन द वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल में गंगा को हुगली के नाम से जाना जाता है। तो इसका क्या होगा? अनदर नेम ऑफ हुगली। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट योर मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ओनली। आपको क्या लिखने हैं? सिर्फ नाम लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है मेन रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स। मुख्य नदियों के नाम बताइए जो कहाँ बहती हैं। नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ओनली। आपको क्या लिखने हैं? नाम लिखने हैं। मेन रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स। मुख्य नदियां जो उत्तरी मैदानों से होकर बहती हैं। कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। ये कुछ मुख्य नदियां हैं जो उत्तरी मैदानों से होकर बहती हैं। नेक्स्ट इज गंगास ट्रिब्यूटरीज इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। उत्तरी मैदानों में गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी हैं? गोमती, घाघरा, गंडक एंड यमुना। ये गंगा की उत्तरी मैदानों में सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड यमुना, जहां पे गंगा और यमुना दोनों मिलती हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि कहाँ मिलती हैं? इलाहाबाद में। और इस प्लेस को संगम के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे प्रत्येक 12 वर्षों के बाद कुंभ का मेला लगता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर। मैच द फॉलोइंग एंड टिक द करेक्ट। आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स फेयर पे करने हैं और इनको लर्न भी करना है। ओके, आई होप यू विल डू सो।